दोस्तों, क्या ज़मीन के खरीद बेच पर भी जीएसटी लगेगा? हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लैरिफिकेशन के बारे में जो गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन है इस सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर नंबर 177 के अंदर, जहाँ पे ज़मीन के खरीद बेच पर भी बताया है कि क्या हमें जीएसटी देना होगा या नहीं देना होगा। तो इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 177, जो कि 3 अगस्त 22 को इशू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी क्लेरिफिकेशन है जो दे रही है, बता रही है अलग अलग जो जीएसटी के अंदर क्लेरिफिकेशन है। अगर आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर पॉइंट नंबर 14 पे आएंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़मीन के खरीद बेच पे जीएसटी के बारे में बात किया है। देखो, ये है पॉइंट नंबर 14, जहाँ बोलते हैं कि सेल, अगर सेल किया जाता है लैंड यानी ज़मीन का, आफ्टर लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ डेरेंज लाइंस इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जब सेल किया जाता है ज़मीन का लेवलिंग करने के बाद, ठीक है, लेवलिंग करने का मतलब हो गया, देखो जब कई ज़मीन ऐसे होते हैं जिसमें गड्ढा होता है, पानी भरा होता है, या कई ज़मीन ऐसे होते हैं जिसमें पत्थर होते हैं, तो उनकी लेवलिंग, उसको ठीक करने के बाद, रिपेयर करने के बाद, जैसे अगर गड्ढा है तो उसका पानी निकाला, ठीक है, पानी साफ कराया, फिर उसमें मिट्टी भरी, फिर ज़मीन की लेवलिंग कर दी, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कर, पानी की लाइन लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी लगा दी। इस तरह की जो लैंड होती है वो डेवलप लैंड होती है। क्या दोनों ही केस के अंदर अगर हम सेल करते हैं ज़मीन को, अगर लेवलिंग करने के बाद उसको अगर हम सेल करते हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? उसके बारे में यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे रही है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहता हूँ, उसको समझो फिर उसको समझना। देखो दोस्तों, जीएसटी के अंदर उन्हीं एक्टिविटी पे जीएसटी लगता है जो सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर सप्लाई के अंदर कवर होती है। अगर वो एक्टिविटीज़ सप्लाई के अंदर कवर हो रही है सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, तब उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। चाहे सेल हो, ट्रांसफ़र हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे सेल जो है, लैंड का सेल या लैंड का ट्रांसफ़र, ज़मीन को बेचा जाए या ज़मीन को ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 3 को भी आपको देखना होगा, जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी में बताया है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन बताया है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ बताया है, जो कि ना ही गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी ना ही सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंट्री नंबर 5 को देख सकते हैं या पैरा नंबर 5 को देख सकते हैं इस शेड्यूल 3 के अंदर, जहाँ पे स्पेशली बताया गया है कि अगर यहाँ पे सेल किया जाता है किसका, लैंड का, ज़मीन को बेचा जाता है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब शेड्यूल 3 के अंदर पहले से ही बता दिया गया है पैरा नंबर 5 में और एंट्री नंबर 5 में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं लैंड को डेवलप कर दूँ, जैसे कि मैंने बताया ज़मीन में खड्डा है, पानी भरा हुआ है, उसको साफ़ करके उसमें पानी, मिट्टी डाला, उसमें वाटर सप्लाई लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, तो ये डेवलप लैंड हो गई। या फिर ज़मीन में पत्थर है, पहाड़ है, तो उसको कटवा दिया, उसकी लेबलिंग करा दी, या पेड़ पौधे हैं, घास है, किसी भी तरीके से ज़मीन को साफ़ सुथरा किया, डेवलप कर दिया, तो जब डेवलप लैंड हो जाएगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? अब यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दे रही है, और आपके जो मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ज़मीन को बेचे तो जीएसटी लगेगा, या डेवलप लैंड को बेचे, ज़मीन को ठीक करने के बाद बेचे तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? देखो दोस्तों, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, किसके रिगार्डिंग, जब लैंड की डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद अगर सेल किया जाए लेवलिंग करने के बाद, ठीक है, या फिर अलग अलग लाइन की कनेक्शन होने के बाद, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो यहाँ पे 14.2 के अंदर क्लियर कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि शेड्यूल 3 में सीरियल नंबर 5 के अंदर सेल ऑफ लैंड के ऊपर ना ही इसको सप्लाई माना गया है गुड्स की, और ना ही सर्विस की सप्लाई माना गया है, और अगर ज़मीन को बेचा जा रहा है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर जो बंदा खरीद रहा है उसको भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। चाहे आप ज़मीन बेच रहे हो या सामने वाला पर्सन खरीद रहा है, या फिर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
शेड्यूल 3 के अंदर सीरियल नंबर 5 में ये क्लियरली मेंशन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या डेवलप होने के बाद जीएसटी लगेगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है। देखो यहाँ पे क्लियर कर रही है कि देखो अगर लैंड की डेवलपमेंट कर दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली ज़मीन है, उसमें गड्ढा है, पानी भरा हुआ या गंदा तालाब है, उसको साफ़ कराया, उसमें मिट्टी डलवाया, उसमें पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन कराए, या फिर कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें पेड़ पौधे घास फूस उग रहे हैं, उसको क्लियर कराया, साफ़ किया, सारा सभी पेड़ों को कटवाया, उसमें उसकी लेवलिंग करी, पानी के कनेक्शन कराया, बिजली के कनेक्शन कराया, उसके बाद उसे बेच रहे हैं, तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट करिए इस तरह लैंड होगा, उसको भी शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 5 में कवर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कि अगर डेवलप लैंड को भी बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कोई सर्विस दी जा रही है, किस तरह की सर्विस? लैंड की डेवलपमेंट की, जैसे कि कोई ज़मीन खाली है, उसमें जो गंदा पानी भरा हुआ है, गंदा तालाब है, उसको साफ़ करना, अगर उस तरह की सर्विस कोई पर्सन दे रहा है लैंड के डेवलपमेंट की, तो वो एक्टिविटीज़ जो होगी, वो उस तरह की जो एक्टिविटीज़ होगी वो टैक्सेबल होगी और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर इस तरह की सर्विसेज दी जाती है तो। लेकिन अगर ज़मीन को बेचा जाता है डेवलपमेंट करने के बाद, या डेवलप लैंड को बेचा जाता है, या खाली नॉर्मल लैंड को बेचा जा रहा है विदाउट डेवलपमेंट, तो उस केस में जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट की कोई सर्विस बंदा दे रहा है, उसके ऊपर पानी के कनेक्शन करने की सर्विस दे रहा है, बिजली के कनेक्शन करने की सर्विस दे रहा है, या उसे साफ़ करने की सर्विस दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।